विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, बीजेपी की निंदा की। पीएम को लिखी चिट्ठी में विपक्षी नेताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं, कहा बिना किसी सबूत के सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा बोले, मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए कई विपक्षी नेताओं ने पत्र लिखा है, जब ऐसे लेटर आने लगे तो मतलब अपराध पक्का है, बचाने की हड़बड़ाहट है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी बोले, कट्टर ईमानदार पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी निकली, कुछ लोग भ्रष्टाचार को अधिकार मानते हैं, भ्रष्टाचार में डूबे लोगों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया, कहा 2014 से लेकर अब तक 3000 से ज्यादा छापे, लोकतंत्र की बुनियाद हिलाने की कोशिश, इसीलिए 9 बड़े नेताओं ने पीएम को लिखा पत्र। विपक्ष के जिन 9 नेताओं ने पीएम को चिट्ठी लिखी है उनमें केसीआर, ममता बनर्जी, केजरीवाल, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव शामिल। पीएम को लिखी चिट्ठी में विपक्ष ने असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पर निशाना साधा, कहा जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जांच धीमी गति से होती है। गाय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की टिप्पणी का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया स्वागत। कोर्ट ने कहा है गौ हत्या पर रोक के लिए कानून बने, गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जरूरत। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने की गाय को जल्द से जल्द राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग, कहा केंद्र सरकार इस मामले में कानून बनाए। महाराष्ट्र के सोलापुर में राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल से ना मिल पाने पर किसानों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्याज की गिरती कीमतों से परेशान किसान मंत्री से मिलने पहुंचे थे। मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य रहे कमलेश सिंह के मकान पर चल रहा है बुलडोजर, मौके पर कई थानों की पुलिस टीम मौजूद, कोर्ट के निर्देश पर हो रही है कार्रवाई। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी का 2 मंजिला मकान जमींदोज, यूपी के मऊ में कार्रवाई हुई। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, मुख्तार के शूटर अंगद राय के घर पर छापा। यूपी के मऊ में मिलावटी मिठाइयों पर खाद्य विभाग का छापा, मिठाइयों से भरी गाड़ी पर शक होने के बाद किया सील। यूपी के अलीगढ़ में युवती से गैंगरेप, परीक्षा देकर लौट रही लड़की का बाइक सवार लड़कों ने रास्ता रोका था, 5 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी की कोशिश, कस्टम विभाग ने 4000 ग्राम वजन के गोल्ड बार बरामद किए। मुंबई में भांडुप के श्रीराम कॉलेज में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। हरियाणा के हिसार में साइकिलिंग के दौरान कार की टक्कर से डीएसपी चंद्रपाल की मौत, डीएसपी को टक्कर मारने के बाद अज्ञात कार ड्राइवर फरार। सीएम गहलोत से मिलने गई पुलवामा के शहीद की पत्नी से पुलिस की बदसलूकी, धक्का मुक्की में घायल शहीद की पत्नी ने कहा इससे तो अच्छा गोली मार दो। तुनिशा खुदकुशी केस में आरोपी शिजान रिहा, परिजन उन्हें जेल से रिसीव करने पहुंचे, कल कोर्ट ने दी थी जमानत। 24 दिसंबर को अभिनेत्री तुनिशा ने खुदकुशी की थी, 25 दिसंबर को शिजान की हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली में मुठभेड़ के बाद हरियाणा का गैंगस्टर नीरज उर्फ कटिया गिरफ्तार, हत्या की कोशिश, लूट के 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास हुई मुठभेड़। उत्तराखंड के हल्द्वानी में घरेलू झगड़े में धारदार हथियार से गला रेतकर पत्नी की हत्या, आरोपी फरार। 2.5 साल पहले ही महिला ने आरोपी से दूसरी शादी। लद्दाख के द्रास में 2 से 4 इंच बर्फ गिरी, ताजा बर्फबारी के बावजूद जोजिला हाईवे पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है जोजिला हाईवे। जम्मू कश्मीर में उधमपुर का हाईलैंड पार्क सैलानियों के लिए खुला, 12,000 ट्यूलिप फूलों की खुशबू से महक रहा है पार्क, बड़ी तादाद में टूरिस्ट का इंतजार। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे उत्तराखंड के रुड़की, दिल्ली हरिद्वार 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे की तैयारियों का जायजा लिया, 2025 तक बनकर तैयार होगा। यूपी के बहराइच में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 1 बच्चा और 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, धमाके की वजह से बाजार में मची अफरा तफरी। बिहार के नवादा में युवक की गोली मारकर हत्या से हड़कंप, गुस्साए स्थानीय लोगों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, वारदात के बाद फरार आरोपियों की तलाश हुई तेज। यूपी के पीलीभीत में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा टीम की छापेमारी, कई किलो मावा और मिठाइयां जब्त की गई। बिहार के कैमूर में 1 महीने से लापता छात्रा का अब तक कोई सुराग नहीं, परीक्षा देने गई थी छात्रा, परिवार ने हत्या की आशंका जताई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रात में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, लोग दहशत में घरों से बाहर निकले, 2 बार आए भूकंप की तीव्रता 2.5 और 2.8 रही। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन, महिलाएं लगाएंगी 23,360 पौधे। अब तक मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाएं हैं 23,660।
मथुरा के गोवर्धन में बदमाशों ने आर्टिका कार सवार पर फायरिंग की। कार में 2 लोग सवार थे। कार सवार की शिकायत के बाद एक्शन में पुलिस। सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन होगा गुलजार। इस साल खिलेंगे 4 नई किस्मों के साथ करीब 15 लाख ट्यूलिप के फूल। खेती में जुटे किसान। गुजरात के वडोदरा में विजन प्रोडक्ट्स कंपनी में भीषण आग। धमाकों की दूर तक सुनी गई आवाज। कंपनी के आसपास दोनों तरफ का हाईवे बंद किया गया। होली पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज। यूपी के बागपत में मावे की भट्टियों पर छापेमारी। 3 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त कर नष्ट किया गया। यूपी के बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मिलावटी दूध से बनाए जा रहे नकली मावे को जब्त किया। दिल्ली और नोएडा में होनी थी नकली मावे की सप्लाई। 47 मिलावटखोरों पर लगाया 23 लाख का जुर्माना। ब्रिटेन में राहुल गांधी का एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला। बोले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ऐसा कहकर पीएम करते हैं भारत का अपमान। राहुल गांधी ने लंदन के एक कार्यक्रम में कहा 2024 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं, इस पर अभी चर्चा नहीं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का राहुल गांधी पर निशाना। बोले राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। संबित पात्रा के आरोपों पर बरसीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने। कहा देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। राहुल ने देश की हकीकत बताई। एमपी के छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। बोले राहुल गांधी विदेश जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के समर्थन में बच्चों के इस्तेमाल के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। सिसोदिया के समर्थन में चलाए जा रहे आई लव मनीष सिसोदिया अभियान को लेकर शास्त्री पार्क थाने में केस। आरोप है कि स्कूली छात्राओं को स्कूल के बाहर बैठाया गया और स्कूल के गेट पर बैनर पोस्टर लगवाए गए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।